नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन शॉर्ट फॉर यू में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको दुनिया में किस देश की यात्रा करनी चाहिए जो आपके लिए सुरक्षित है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश सरकार अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी देती है कि आपको किसी विशेष देश की यात्रा करनी चाहिए या नहीं। यदि साइट पर उस देश का रंग हरा होता है तो यह माना जाता है कि उस देश की यात्रा आपके लिए सुरक्षित है। आप बेझिझक उस देश की यात्रा कर सकते हैं। अगर रंग नारंगी है तो इसका मतलब है कि आपको केवल ज़रूरी मामलों में ही उस देश की यात्रा करनी चाहिए, जैसे किसी गंभीर रूप से बीमार परिवार के सदस्य से मिलने के लिए। और अगर रंग लाल है तो आपको बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी यात्रा बीमा अमान्य हो सकती है। अगर यात्रा के दौरान कोई चोट लगती है तो आपको पूरा चिकित्सा बिल खुद ही भरना पड़ सकता है। कुछ देशों का नक्शा तीनों रंगों से भरा होता है, जैसे नाइजीरिया का, जहां देश के कुछ हिस्से लाल होते हैं क्योंकि वहां बोको हराम नामक एक क्रूर आतंकवादी समूह सक्रिय है। इसके अलावा कई हिस्से नारंगी और हरे भी हैं, जहां लागोस की राजधानी अबुजा जैसे शहर स्थित है। तो चलिए दुनिया के उन देशों की यात्रा करते हैं जो अगस्त 2024 तक पूरी तरह से लाल रंग में रंगे हुए हैं। सबसे पहले यूरोप की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि कितने यूरोपीय देश पूरी तरह से लाल है? यकीन मानिए, वास्तव में ऐसे दो देश हैं। लाल देशों में बेलारूस और रूस दोनों शामिल है। रूस जो दुनिया की सबसे बड़ा देश है, ब्रिटिश सरकार की सलाह के अनुसार हम पहले ही पृथ्वी के 11% भूभाग पर यात्रा नहीं कर सकते हैं और यह अभी शुरुआत है। बेलारूस रूस का सबसे बड़ा यूरोपीय सहयोगी है और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण क्षेत्र काफ़ी खतरनाक हो गया है। अब हम अमेरिका की बात करते हैं, जहाँ पूरे महाद्वीप में केवल एक ही देश पूरी तरह से लाल है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कौन सा देश है? हो सकता है आप वेनेजुएला के बारे में सोच रहे हो, जो एक अच्छा अनुमान है क्योंकि देश का अधिकांश हिस्सा नारंगी और सीमाओं पर लाल है। हालांकि उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पूरी तरह से लाल केवल एक ही देश है और वह कैरिबियन में स्थित है, जो हैती के नाम से जाना जाता है। वह अशांति, गिरोह हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आम है। ब्राज़ील का नक्शा देखना दिलचस्प। पूरा देश लगभग हरे रंग का है, सिवाय उस क्षेत्र के जहाँ पतली नारंगी रेखाएं दिखाई देती है। ये अमेजोन राज्य की नदियाँ हैं जो ब्राज़ील के कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला से जोड़ती है। अनुमान यह है कि नदियाँ नारंगी इसलिए हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग या ड्रग तस्करी के लिए करते हैं और ये जगह विदेशी पर्यटकों के लिए खतरनाक है। तो यूरोप में दो देश पूरी तरह और पूरे अमेरिका में एक देश पूरी तरह से लाल है। आसियान में ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से लाल हो, इसलिए अब केवल दो महाद्वीप बचे हैं, अफ्रीका और एशिया। इनमें से कौन सा महाद्वीप में सबसे अधिक लाल देश है? चलिए देखते हैं। एशिया में कुल 5 देश पूरी तरह से लाल है। अब हम बात करते हैं उत्तर कोरिया का, जो पूरा नक्शा नारंगी है, जिसका मतलब है कि आपको वहाँ तभी यात्रा करनी चाहिए जहाँ अत्यधिक आवश्यक हो। हालांकि उत्तर कोरिया ने अभी तक कोविड-19 के बाद अपनी सीमाएं नहीं खोली है, इसलिए यह अभी भी पर्यटक के लिए बंद है। मेरा हमेशा मानना रहा है कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। अगर आप उनके नियमों का पालन करते हैं तो स्थानीय अपराधों से खतरा लगभग ना ही के बराबर है, क्योंकि अपराधियों को वहाँ कठोर सजा दी जाती है। इजराइल भी पूरी तरह से लाल नहीं कह सकते हैं। हालांकि पश्चिमी तट गाजा और सीरिया का लेबनान की उत्तरी सीमाएं लाल है, जबकि बाकी देश नारंगी है। यह काफ़ी अस्थिर समय है, इसलिए यह जानकारी बदल भी सकती है। पूरी तरह से लाल देशों में ईरान शामिल है, जहाँ ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार करके पूछताछ करने का खतरा है। इस क्षेत्र में पूर्ण युद्ध का खतरा भी है, इसलिए यह देश पूरी तरह से लाल है। लेबनान भी पूरी तरह से लाल है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र में स्थित है जहाँ नियमित रूप से संघर्ष होते रहते हैं। सीरिया भी पूरी तरह से लाल है, क्योंकि वहाँ 2011 से गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें लगभग 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान और सीरिया केवल 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बात हैरान करने वाली है कि इनके पास एक साइप्रस स्थित है, जो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी माना जाता है। यमन भी पूरी तरह से लाल है, जहां 2014 से गृह युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक लगभग
1,50,000 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 70,000 लोग भूखमरी और चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण मारे गए हैं। आखिर में अफगानिस्तान भी पूरी तरह से लाल है, जो 2021 में तालिबान के पूर्ण नियंत्रण में है, जिसे यूके सरकार को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि अफगानिस्तान में अब युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन वहां अभी भी कुछ संघर्ष जारी है। तो एशिया में 5 पूरी तरह से लाल देश है। क्या अफ्रीका में अधिक है? नहीं, वहाँ केवल 3 देश पूरी तरह से लाल है। लेकिन इससे पहले आइए बुर्किना फासो और मध्य अफ्रीका गणराज्य के नक्शे को देखें, जो दिलचस्प है। मध्य अफ्रीका गणराज्य में पूरा देश लाल है, सिवाय एक छोटे से हिस्से जो बंगोई शहर है, उनकी राजधानी है। इस देश के अधिकांश हिस्से में सशस्त्र समूह का नियंत्रण है, जो नियमित रूप से लोगों को अपहरण करते हैं, घायल करते हैं या फिर उसको मार डालते हैं। बुर्किना फासो भी इसी थीम का पालन करता है, जब पूरा देश लाल है, सिवाय उसकी राजधानी की। अब हम दक्षिण सूडान की बात करते हैं, जब गिरा युद्ध में नहीं है, लेकिन वह अब भी सशस्त्र संघर्ष, अपहरण और अन्य खतरनाक अपराध होते रहते हैं। कुल मिलाकर 11 देश पूरी तरह से लाल है, जहाँ ब्रिटिश सरकार ने किसी भी कारण से यात्रा के लिए बहुत खतरनाक घोषित किया है। इन 11 देशों का क्षेत्रफल लगभग 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल भूमि के क्षेत्र का लगभग 17% है। हालांकि यह जानकारी बदल भी सकती है। आपके क्या अनुमान है कि अगला कौन सा देश इस सूची में शामिल हो सकता है? क्या कोई ऐसा देश है जो इस सूची में देखकर आपको आश्चर्य हुआ, या कोई ऐसा देश है जो आप उसकी उम्मीद कर रहे थे कि वो इस सूची में होगा लेकिन नहीं है? हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।